आज़ाद कश्मीर में फिर शेर की धाड़। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन का दूसरा मरहला। 20 हलकों में से 11 के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आ गए। मुस्लिम लीग नून 9 और पीपल्स पार्टी 2 सीटों पर कामयाब। मुस्लिम लीग नून 5 और पीपल्स पार्टी 4 सीटों पर आगे। LA 30 से नून लीग के मुस्तफ़ा बशीर 18,082 वोट लेकर कामयाब हुए। LA 35 से नून लीग के इस्माइल गुज्जर 23,893 वोट लेकर जीत गए। LA 36 से लीगी उम्मीदवार एहसन रजा ने मैदान मार लिया, 27,218 वोट लेकर कामयाब करार। LA 37 से मुस्लिम लीग नून की मरियम जावेद 28,664 वोट लेकर फातेह करार। LA 38 से मुस्लिम लीग नून के ज़िशान अली 13,132 वोट लेकर जीत गए। LA 41 से नून लीग के मोहम्मद आमिर शाह 1,804 वोट लेकर फातेह। LA 42 से नून लीग के शौकत अली 1,524 वोट लेकर जीत गए। LA 43 से मुस्लिम लीग नून के यासीन लॉन 1,276 वोट लेकर कामयाब करार। LA 44 से नून लीग के मोहम्मद अहमद रजा 2,308 वोट लेकर फातेह। LA 45 से पीपल्स पार्टी के अब्दुल माजिद खान 3,448 वोट लेकर जीत गए। रावलपिंडी में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कारकुनान का जश्न। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब के साथ पार्टी कायदीन के हक में नारे लगाए। ताहिरा औरंगजेब की रिहाइशगाह पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कारकुनान का हुजूम। आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात दूसरे मरहले में भी धांधली के इल्जामात। पीपल्स पार्टी ने इंतखाबात को धांधली ज़दा करार दे दिया। सीनियर रहनुमा राजा परवेज अशरफ ने कहा, धांधली ज़दा इलेक्शन को कोई भी कबूल नहीं करेगा। पीपल्स पार्टी के वोटर से वोट देने का हक छीना गया। हमारे लोगों को मार पीट कर पोलिंग स्टेशन से बाहर निकाल दिया गया। वोट चोरी को आप मामूली वाक़या करार देते हैं। सदर आज़ाद कश्मीर को मुक्के मारे गए, आप कहते हैं कि तू तकरार हुई। 70 साल के बंदे को डंडा मारकर कत्ल कर दें तो क्या वो कत्ल नहीं? जमहूरियत को नुकसान पहुंचाने की जिम्मेदारी आप पर आएगी। नैयर बुखारी ने कहा कि इस इलेक्शन को फ्री एंड फेयर नहीं समझते। पीपल्स पार्टी ऐसे इंतखाबात को कबूल नहीं कर सकती। मुस्लिम लीग नून जबर और धौंस से इंतखाबात जीतना चाहती है। ये 2024 में भी इलेक्शन हारे थे। पोलिंग स्टेशन के बाहर नून लीग वाले बैलेट पेपर फ्राहम करते रहे। कमर समा कायरा बोले कि पता नहीं मुस्लिम लीग नून को क्यों हर सूरत इक़्तिदार चाहिए। नून लीग के कारकुन इलेक्शन अमले को उठाकर ले गए और ठप्पे लगाए। मुस्लिम लीग के कारकुनान ने मुझ पर हमला किया। कायम मकाम सदर आज़ाद कश्मीर चौधरी लतीफ़ अकबर का इल्ज़ाम। कहा कि लीगी कारकुनान ने प्रोटोकॉल स्टाफ से असलहा छीनने की कोशिश की। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात को सबूताज करने वाले नून लीगी शरपसंद अनासर को वफाक़ी वज़रा की आशीर्वाद है। वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौर का चौधरी लतीफ़ अकबर पर हमले का नोटिस। कहा कि ज़िम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। आज़ाद कश्मीर के कायम मकाम सदर चौधरी लतीफ़ अकबर पर हमले के खिलाफ पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन कमीशन से शिकायत कर दी। चौधरी लतीफ़ अकबर पर हमले का फौरी नोटिस लेने और सख्त कार्रवाई का मुतालबा। आपको सब मालूम है, आप इलेक्शन हार गए। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब कहती हैं कि हारने वाली जमात ज़ारो कतार रो रही है। क्या कभी रोने से भी वोट की पर्ची पर मोहर लगती है? वोटर्स के बगैर तो आप इलेक्शन नहीं जीत सकते। रोने वाले रोते रहेंगे और शेर धाड़ता रहेगा। 2 ग्रोहों में हाथापाई के दौरान बुजुर्ग शहरी को दिल का दौरा पड़ा था। पीपल्स पार्टी ने शोर मचाना शुरू कर दिया कि गोलियां चल गईं। पीपल्स पार्टी अब गोलियों पर सियासत करेगी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का कहना है कि रोना धोना पार्टी का वजूद कहीं नजर नहीं आ रहा। लोगों ने मरीम नवाज की कारकर्दगी से मुतासिर होकर शेर को वोट दिए। कश्मीरियों को भी लैपटॉप, स्कॉलरशिप और इलेक्ट्रिक बाइक्स मिलेंगी। तरक्याती मंसूबे कश्मीरी अवाम का भी हक हैं।
अगले 27 मुजफ्फराबाद 1 में बारिश और लैंडस्लाइडिंग के बायस पोलिंग मुलतवी। बारिश और लैंडस्लाइडिंग के बायस इंतखाबी अमला ना पहुंच सका। LA 28 के 54 पोलिंग स्टेशन पर भी पोलिंग ना हो सकी। लैंडस्लाइडिंग, रास्तों की बंदिश के बायस पोलिंग का अमल मुलतवी कर दिया गया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद जम्मू कश्मीर जस्टिस रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा मुग़ल की मीडिया से गुफ्तगू कहा कि आज़ाद कश्मीर के हल्का LA 27 का मुलतवी इंतखाब 4 अगस्त को होगा। LA 28 के 54 पोलिंग स्टेशन पर पोलिंग भी 4 अगस्त को होगी। पीपल्स पार्टी की आज़ाद कश्मीर इंतखाबात में मुबैना बेज़ाब्तियों की शिकायत, इलेक्शन कमीशन से कार्रवाई और तहकीकात का मुतालबा। मुख्तलिफ हल्कों में धांधली, गफलत और ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जियों की शिकायत दर्ज कराई। पीपल्स पार्टी का LA 25 में बोगस वोटिंग का इल्ज़ाम। LA 28 के 71 पोलिंग स्टेशन पर अमले के बर वक्त ना पहुँचने की शिकायत। LA 30 में बैलेट बॉक्स मुंतकली और जाली वोट की भी शिकायत। LA 32 में जाली वोटों की शिकायत, इलेक्शन कमीशन को इरसाल। LA 34 में पोलिंग एजेंट्स को रोकने का इल्जाम। सवात में थाना कब्बल के करीब फितना खारिज के दहशतगर्दों का खुदकुश हमला। 5 पुलिस एहलकारों समेत 14 अफराद शहीद, 23 जख्मी। थाने की इमारत को जुज़वी नुकसान, खुदकुश बमबार का सर मिल गया। इब्तदाई तहकीकात में हमलावर के अफगानी होने की निशानदही। तमाम जख्मियों और शहदा की मैयतों को सेंट्रल हॉस्पिटल सवात मुंतकिल कर दिया गया। DPO सवात का कहना है कि मुमकिन सहूलतकारों की गिरफ्तारी के लिए ऑपरेशन जारी है। सदर और वज़ीर-ए-आज़म की खुदकुश हमले की मज़म्मत, कीमती इंसानी जानों के ज़ियां पर गहरे दुख का इजहार। जाँ-बहक अफराद के अहले खाना से दिली ताज़ियत, जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ। सदर जरदारी ने कहा, दहशतगर्द मज़मूम कोशिशों में कभी कामयाब नहीं होंगे। वज़ीर-ए-आज़म बोले, दहशतगर्दी के नासूर के मुकम्मल खात्मे तक हमारी जद्दोजहद जारी रहेगी। अमरीकी सदर ने ईरान पर हमला करने का फैसला मौखर कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि इसराइल ने भी हमला मौखर करने पर इत्तेफाक किया। अमरीका ईरान के खिलाफ कार्रवाई के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। ईरान और खित्ते के दीगर ममालिक की तरफ से हमला रोकने की दरख्वास्त की गई। इस दरख्वास्त की बुनियाद पर दुनिया के मुस्तकबिल और खुशहाल ईरान के लिए हमला मनसूख करने पर इत्तेफाक किया। मुआहिदे की बुनियादी शराइत तय पा चुकी। मुआहिदे में आपनाए हॉर्मुज़ को फौरी खोलना और ईरान के जौहरी खतरे का खात्मा शामिल हैं। सब लोग काम करें और मुआहिदे को मुकम्मल करें। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने अमरीकी सदर से ईरान पर मुमकिन बड़े हमलों के मंसूबे पर तशवीश का इजहार किया था। ईरान ने अमेरिका से हमले न करने की दरख्वास्त नहीं की। ईरानी मीडिया के मुताबिक फौजी हुकाम का कहना है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का बयान झूठ पर मबनी है। ईरानी फौज किसी भी मुमकिन सूरत हाल से निमटने के लिए तैयार है। ईरानी कायम मुकाम वज़ीर दिफा ब्रिगेडियर जनरल सैयद मुजीब इब्न रजा ने वाज़े किया कि ईरान हर खतरे को संजीदगी से लेगा और अस्करी तैयारियों को मज़ीद बेहतर बनाएगा। हालिया अमरीकी बयानात नफ्सियाती जंग का हिस्सा हैं। ईरान हर खतरे को हकीकी समझता है। आपने हॉर्मुज़ दोबारा खोलने से मुताल्लिक़ ईरान की मंजूरी की खबरें बेबुनियाद करार। ईरानी मीडिया ने आला हुकाम के हवाले से बताया कि आबी गुजरगाह से मुताल्लिक़ पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं आई। अमेरिका के जारहाना इक़दामात बंद होने तक आपनाए हॉर्मुज़ भी बंद रहेगी।